वी आर स्टडी ऑफ द एपेंडिकुलर स्केलेटन। कल हमने आपको बताया था एक्सैक्ट स्केलेटन के अंतर्गत जितनी भी बोन्स पाई जाती हैं उनकी सिचुएशंस, कौन कौन सी बोन किस किस टाइप की होती हैं। आज हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन और बताना चाहेंगे बोन्स के बारे में। बोन इट इज द वन ऑफ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी। बोन को अलग अलग डिफरेंट शेप और साइज के अनुसार डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। द बोन्स इज द टू टाइप्स, स्पॉन्जी एंड कॉम्पैक्ट। स्पॉन्जी बोन उन्हें कहा जाता है जो लगभग कार्टिलेजिनस होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, और कॉम्पैक्ट बोन उन बोन्स को कहा जाता है जो टिपिकल्स एंड हार्ड होती हैं। और इसी टाइप्स के अंतर्गत हमारे होल ह्यूमन स्केलेटन्स में अदर डिफरेंट टाइप्स की बोन्स पाई जाती हैं। दीज आर नंबर फर्स्ट लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड न्यूमेटिक बोन। लॉन्ग बोन्स हमारी बॉडी में अपर एंड लोअर लिम्स में पाई जाती हैं। शॉर्ट बोन हमारी बॉडी में कई जगहों पर पाई जाती हैं। मेनली दीज आर लाइज इनटू द ज्वाइंट पोर्शन। फ्लैट बोन हमारे शरीर में रिब्स के रूप में, हेड में भी फ्लैट बोन्स पाई जाती हैं, शोल्डर पोर्शन में भी फ्लैट बोन्स पाई जाती हैं। इरेगुलर बोन्स बैक बोन जिसे कहा जाता है, वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉलम और स्पाइन में पाई जाने वाली वर्टिब्रास को इरेगुलर बोन्स कहा जाता है। कुछ बोन्स न्यूमेटिक्स होती हैं जिनका कोई साइज एंड शेप डेफिनेट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैंडिबल, मैक्सिला, पैलेटाइन, नेजल, ये लगभग इरेगुलर बोन्स के अंतर्गत न्यूमेटिक बोन आती हैं। ये इन्हें न्यूमेटिक बोन्स कहा जाता है। नाउ वी आर स्टडी द सेकंड पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन नोन एज द एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कहलाता है अपर लिम्ब और अपर एक्सट्रीमिटी। और सेकंड पार्ट कहलाता है इसका लोअर लिम्ब और लोअर एक्सट्रीमिटी। अपर एंड लोअर लिम्ब में ज्यादातर लॉन्ग बोन्स पाई जाती हैं। हमारे होल ह्यूमन स्केलेटन के अंतर्गत लॉन्ग बोन्स शोल्डर पोर्शन में पाई जाती हैं, आर्म्स में पाई जाती हैं, फोर आर्म्स में पाई जाती हैं, हैंड्स में पाई जाती हैं। और लोअर लिम्ब में कुछ लॉन्ग बोन्स खास बोन्स होती हैं, जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी की थाई कहलाती है। थाई पोर्शन में पाई जाने वाली उस बोन का नाम दिया गया है फीमर। लेग पोर्शन में दो पैरेलल लॉन्ग बोन पाए जाते हैं जिनका नाम दिया गया टिबिया एंड फिबुला। और फुट पोर्शन में भी मेटाटार्सल के रूप में पाई जाने वाली बोन ही लॉन्ग बोन के अंतर्गत आती है। अपर लिम्ब में हैंड पोर्शन में कुछ लॉन्ग बोन्स पाई जाती हैं जिन्हें मेटाकार्पल के नाम से जाना जाता है। नाउ वी आर स्टडी द अपर लिम्स और अपर एक्सट्रीमिटी। अपर लिम्स में पाए जाने वाली वो बोन्स आती हैं जो शोल्डर पोर्शन में नंबर फर्स्ट शोल्डर पोर्शन में है, जिनका नाम दिया गया है फर्स्ट शोल्डर पोर्शन। ये तीन बोन्स के आर्टिकुलेशन से फॉर्म होता है। दीज आर नंबर फर्स्ट क्लेविकल, सेकंड स्केपुला और नंबर थर्ड
ह्यूमरस। क्लेविकल्स, दिस इज द फर्स्ट शोल्डर बोन, इसे ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। और ये बोन्स हमारे शोल्डर पोर्शन में, वन ऑन ईच साइड, दोनों तरफ, राइट शोल्डर एंड लेफ्ट शोल्डर में सबसे ऊपर की ओर, चेस्ट के ऊपर की ओर पाई जाने वाली ये लॉन्ग बोन्स के अंतर्गत आती है, जिसका नाम दिया गया है क्लेविकल। इसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। इसका फर्स्ट जो आर्टिकुलेशन है वो पीछे की ओर पाई जाने वाली एक ट्रायंगुलर बोन, जो कि सेकंड शोल्डर बोन है, जिसका नाम दिया गया स्केपुला। इससे आर्टिकुलेट होती है पीछे की ओर। आगे की ओर इसका आर्टिकुलेशन सेंटर पॉइंट में पाई जाने वाली स्टर्नम की बोन, स्टर्नम बोन से इसका आर्टिकुलेशन होता है। और ये आर्टिकुलेशन ये जब पीछे की ओर स्केपुला से होता है तो इसका नाम दिया गया है एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। जब स्टर्नम से इसका आर्टिकुलेशन होता है, मिडिल पोर्शन में स्टर्नम से जब आर्टिकुलेटेड होती है, तब इस ज्वाइंट का नाम दिया गया है स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट। क्लेविकल का जो आर्टिकुलेशन है लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ है, एक लेटरल साइड एक मीडियल साइड। तो ये है शोल्डर पोर्शन में पाई जाने वाली फर्स्ट लॉन्ग बोन। सेकंड बोन का नाम दिया गया है स्केपुला। दिस इज द ट्राइएंगुलर फ्लैट बोन। इट लाइज बिहाइंड ऑफ द चेस्ट। जिस तरह स्केपुला हमारी बॉडी में बैक ऑफ बॉडी शोल्डर पोर्शन में पीछे की ओर पाई जाती है, उसी तरह क्लेविकल की सिचुएशन फ्रंट में होती है। और इसकी जो मेन एनाटॉमिकल पोजीशन होगी क्लेविकल की, वो एंटीरियो लेटरल होती है, जबकि सेकंड पार्ट जो शोल्डर में ट्रायंगुलर बोन स्केपुला पाई जाती है, वो उसकी जो पोजीशन है एनाटॉमिकल पोजीशन पोस्टीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट। थर्ड शोल्डर का जो आर्टिकुलेशन है, थर्ड बोन का जो आर्टिकुलेशन है, वो एक लॉन्ग बोन्स के रूप में होता है, जो आर्म में पाई जाती है। और इस आर्म में पाई जाने वाली बोन का नाम दिया गया है ह्यूमरस। दिस इज द बोन ऑफ आर्म। और आर्म पोर्शन को एनाटॉमिकल टर्म के अनुसार ब्रेकियम भी कहा गया है। ब्रेकियम या आर्म में पाई जाने वाली बोन्स लॉन्ग बोन्स है, जिसका नाम दिया गया है ह्यूमरस। तो ये तीन बोन्स के आर्टिकुलेशन से तीन बोन के आर्टिकुलेशन से फॉर्म होता है एक ऐसा ज्वाइंट जिसका नाम दिया गया है शोल्डर ज्वाइंट। द शोल्डर ज्वाइंट, इट इज फाउंड बाय द थ्री बोन्स, टू लॉन्ग बोन एंड वन फ्लैट एंड ट्राइएंगुलर बोन। दीज आर द क्लेविकल, स्केपुला एंड टू द ह्यूमरस। तीन बोन के आर्टिकुलेशन से फॉर्म होने वाले ज्वाइंट का नाम दिया गया है शोल्डर ज्वाइंट। ज्वाइंट अभी आपने देखा, शोल्डर ज्वाइंट, तीन बोन के आर्टिकुलेशन से फॉर्म होने वाले ज्वाइंट का नाम दिया गया है शोल्डर ज्वाइंट। ब्रेकियम या आर्म पोर्शन में पाए जाने वाली जो लॉन्ग बोन है, जिसका नाम दिया गया ह्यूमरस, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब और अपर एक्सट्रीमिटी। ऊपर की ओर इसका आर्टिकुलेशन बैक साइड ऑफ चेस्ट में पाए जाने वाली ट्रायंगुलर फ्लैट बोन से होता है, और नीचे की ओर इसका जो आर्टिकुलेशन है वो एल्बो में, और इट इज आर्टिकुलेटेड थ्रू द बोन ऑफ फोर आर्म। फोर आर्म में दो अलग अलग बोन्स पाई जाती हैं, इनका नाम दिया गया है रेडियस एंड अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, ये तीनों बोन का जो आर्टिकुलेशन है, ये आर्टिकुलेशन फॉर्म होकर एक ऐसे ज्वाइंट को फॉर्म करता है जिसका नाम दिया गया है एल्बो ज्वाइंट। तो फर्स्ट पार्ट में अभी आपने देखा शोल्डर में, आर्म में या ब्रेकियम, ब्रेकियम पोर्शन में पाए जाने वाली बोन्स का नाम, जिसका नाम दिया गया है ह्यूमरस।
इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फोर आर्म, जिसका आर्टिकुलेशन नीचे की ओर फोर आर्म में पाई जाने वाली रेडियस एंड अल्ना से होता है। रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस, ये तीन बोन के आर्टिकुलेशन से फॉर्म होने वाले ज्वाइंट का नाम दिया गया है एल्बो ज्वाइंट। तो ब्रेकियम पोर्शन की फर्स्ट बोन हो गई ह्यूमरस, और ब्रेकियम को फोरआर्म की फर्स्ट बोन कहा गया है। और सेकंड पोर्शन आता है एंटी ब्रेकियम। एंटी ब्रेकियम में दो लॉन्ग बोन्स, पैरेलल लॉन्ग बोन्स होती हैं, जिसका नाम दिया गया है रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना हमारे फोर आर्म में पाई जाने वाली दो पैरेलल लॉन्ग बोन है। रेडियस इट इज सिचुएटेड इनटू द लेटर साइड ऑफ द फोर आर्म एंड अल्ना इज सिचुएटेड मीडियल साइड ऑफ द फोर आर्म। रेडियस एंड अल्ना का आर्टिकुलेशन नीचे की ओर हमारे रिस्ट पे होता है, और रिस्ट में पाई जाने वाली 8 सेस्मॉइड और शार्ट बोन्स होती हैं, जो एक ऐसे ज्वाइंट को फॉर्म करती हैं जिसका नाम दिया गया है रिस्ट ज्वाइंट। रेडियस का जब आर्टिकुलेशन सेस्मॉइड बोन से होता है, नीचे की ओर कार्पेल से होता है, कार्पल्स दीज आर द 8 शार्ट बोन ऑफ द ईच हैंड। एक हाथ, एक रिस्ट में 8 शार्ट बोन पाई जाती हैं, दोनों साइड यदि आप जोड़ें तो 16 शार्ट बोन पाई जाती हैं रिस्ट पोर्शन में। तो रिस्ट बोन्स का आर्टिकुलेशन जब रेडियस से होता है तो रेडियो कार्पल ज्वाइंट को फॉर्म करती हैं, और जब अल्ना का आर्टिकुलेशन शार्ट बोन या कार्पेल से होता है तो उसका नाम दिया गया है कार्पेरो अल्नर ज्वाइंट। तो रेडियस, अल्ना एंड कार्पल, ये तीन मिलकर एक ऐसे ज्वाइंट को फॉर्म करती है जिसका नाम दिया गया है रिस्ट ज्वाइंट। रेडियस और अल्ना जब ऊपर की ओर आर्टिकुलेट होती हैं ह्यूमरस से, तो ह्यूमेरो रेडियल ज्वाइंट, जब रेडियस का आर्टिकुलेशन ह्यूमरस से होता है तो ह्यूमेरो रेडियल ज्वाइंट को फॉर्म करता है, और अल्ना का जब आर्टिकुलेशन ह्यूमरस से होता है तो फॉर्म करता ह्यूमेरो अल्नर ज्वाइंट। रेडियस एंड अल्ना का जब नीचे की ओर आर्टिकुलेशन होता है कार्पल बोन से, रिस्ट ज्वाइंट में पाई जाने वाली शार्ट बोन से, तो रेडियो कार्पल ज्वाइंट और कार्पेरो अल्नर ज्वाइंट को फॉर्म कर देता है। तो ये हो गई फोर आर्म में पाई जाने वाली दो बोन्स, रेडियस एंड अल्ना। नाउ रिस्ट ज्वाइंट में जो शार्ट बोन्स पाई जाती हैं उनका नाम दिया गया है कार्पेल्स। These are 8 short bone. 8 carpels lies one hand each side of the hand. Total bones of the wrist are both sided about 16. These are the short bone. हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स पे और भी जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें कई जगहों पर शार्ट बोन पाई जाती है। बहुत छोटी से छोटी बोन भी हमारी बॉडी में पाई जाती है। सबसे छोटी बोन्स, हमारे सबसे फर्स्ट जो छोटी बोन है वो हमारे ईयर ऑस्कल ग्रुप में जानी जाती है। दीज आर द 3 ऑस्कल, वन ऑन ईच साइड, अबाउट 6 ऑस्कल्स लाइज इनटू द ईयर। ये सबसे ज्यादा छोटी बोन्स के रूप में होती हैं
भी सेसमॉइड बोन कहा गया है। सेसमॉइड बोन दैट मीन्स द सीड लाइक बोन। ईयर ऑस्कर में पाए जाने वाली जो बोन्स हैं, जिन्हें इंकस, मेजस और स्टेपिस के नाम से भी जाना जाता है, ये हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट बोन के अंतर्गत आती है। तो शॉर्ट बोन के अंतर्गत जो रिस्ट में पाई जाने वाली बोन्स है उन्हें कार्पल कहा गया है। रिस्ट जॉइंट में पाए जाने वाली कार्पल्स, दीज आर अरेंज इनटू 2 rows। फर्स्ट रो इट इज नोन एज द प्रॉक्सिमल रो एंड आवर सेकंड रो नोन एज द डिस्टल रो। प्रॉक्सिमल रो में पाई जाने वाली 4 बोन जिनकी काउंटिंग लेटरल टू मीडियल साइड की जाती है, जिसमें फर्स्ट बोन का नाम दिया गया स्केफॉइड, सेकंड का नाम दिया गया ल्यूनेट, तीसरे का नाम दिया गया है इस तरह 4 बोन्स होती हैं। ल्यूनेट एंड हेमेट बोन होती है। डिस्टल में भी 4 बोन्स अरेंज होती हैं। तो 4 बोन्स मिलकर ये 2 रो को अरेंज करती हैं और टोटल नंबर बोन ऑफ द रिस्ट नोन एज द अबाउट द 8 बोन्स ऑफ द ईच रिस्ट। रिस्ट के बाद जो पोर्शन आता है वो कहलाता है हैंड का। हैंड में पाए जाने वाली लगभग 14 बोन्स पाई जाती हैं, जिनका नाम दिया गया है phalanges। These are the 14 phalanges on each hand, जिसमें नंबर फर्स्ट पाई जाने वाली फिंगर में, फिंगर पोर्शन में अलग अलग बोन्स पाई जाती है, जिनका नाम दिया गया है phalanges। पाम पोर्शन में पाए जाने वाली बोन्स का नाम दिया गया है मेटाकार्पल। These are 5 long bone lies into each palm and 14 phalanges lies into the each finger and toes. 3 for each finger and 2 for the thumb. Phalanges हर उंगलियों में 3 पाई जाती हैं, जबकि टोस में ओनली ऑन 2 phalanges पाई जाती है। इस तरह 14 phalanges और 5 मेटाकार्पल्स पाई जाती हैं। नाउ वी आर स्टडी द लोअर लिम्स और लोअर एक्सट्रीमिटी। लोअर लिम्स में डिफरेंट लॉन्ग बोन्स पाई जाती हैं, जिसमें एक ऐसी बोन भी होती है जो कि हिप में पाई जाती है और इस बोन का नाम दिया गया है पेल्विस। नंबर फर्स्ट पेल्विस और पेल्विक, दिस इज द न्यूमेटिक बोन, one on each side of the hip। सेकंड बोन थाई पोर्शंस की होती है, जिसका नाम दिया गया है फीमर। The femur is the longest and hardest bone of the lower limb or of the whole body। फीमर हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन के अंतर्गत आती है। वन ऑन ईच साइड ऑफ द थाई नोन एज द फीमर। ये हो गई थाई बोन में पाई जाने वाली बोन्स, जिसका नाम दिया गया फीमर। नाउ नेक्स्ट सेसमॉइड बोन एक और पाई जाती है जो नी में होती है, जिसका नाम दिया गया है पटेला। नी जॉइंट में पाई जाने वाली एक पिरामिडल शेप में पाई जाने वाली बोन्स है, जिसका नाम दिया गया है पटेला। थाई और लोअर लिम्ब के बीचों बीच पाए जाने वाले पार्ट का नाम दिया गया है नी, और नी में पाई जाने वाली
पिरामिडल शेप बोन का नाम दिया गया है पटेला। थाई एंड लेग बोन और पटेला, ये तीनों बोन्स मिलकर एक ऐसे आर्टिकुलेशन या एक ऐसे जॉइंट को फॉर्म करती हैं जिसका नाम दिया गया है नी जॉइंट। The three bones, tibia, fibula and femur and to the patella, these are articulated on each other and found the knee joint. And now the bones of leg. लेग्स पोर्शन पे दो पैरेलल लॉन्ग बोन्स पाई जाती हैं जिनका नाम दिया गया नंबर फर्स्ट टिबिया एंड सेकंड फिबुला। टिबिया एंड फिबुला, these are the two parallel long bone of the leg. Tibia is situated into the lateral side of the leg and fibula lies into the medial long bone of the leg. और इन दोनों बोन्स का नीचे की ओर आर्टिकुलेशंस एंकल से होता है जिसका नाम दिया गया है एंकल ज्वाइंट। द लोअर end of the tibia and fibula articulated through the bones of ankle known as the tarsal. लेग पोर्शन में जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है वो पार्ट कहलाता है फुट का। फुट में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ की बोन पाई जाती है। एंकल ज्वाइंट में जिस तरह भी आपने देखा था शोल्डर अपर लिम्ब में पाए जाने वाले, रिस्ट में पाई जाने वाली कार्पल्स, उसी तरह हमारे एंकल ज्वाइंट में भी कुछ शार्ट बोन पाए जाते हैं जिन्हें सेसमॉइड कहा गया है। लेकिन ये सभी रिस्ट ज्वाइंट में पाई जाने वाली कार्पल्स की अपेक्षा ज्यादा बड़ी होती है। कार्पल्स अभी आपने कुछ देर पहले देखा था कि कार्पल्स हमारे रिस्ट में 8 एक हाथ में पाई जाती है, जबकि टार्सल की संख्या एक कम हो जाती है। 7 टार्सल्स लाइज ऑन ईच साइड ऑफ द फुट। The 7 tarsals lies on each side of the foot or ankle joint. टार्सल पोर्शन के बाद फुट पोर्शन में ही कुछ लॉन्ग बोन्स फॉर्म होती हैं, पाई जाती हैं, जिनका नाम दिया गया है मेटाटार्सल। These are the 5 miniature long bone known as the metatarsals. एंकल में डिफरेंट टाइप्स की बोन जो होती हैं शार्ट बोन, जिनमें टेलस, क्यूबाइड, क्यूनिफॉर्म एंड नेविकुलर, these are the 7 tarsal slices into the ankle joint, and the 5 miniature long bone are metatarsals slices into the foot. Now फुट पोर्शन में पाई जाने वाली जो भी बोन्स अभी हमने आपको बताई 5 मिनिएचर लॉन्ग बोन्स के रूप में होती हैं, one on each side of the foot. 5 miniature long bone lies into the foot portions. These are known as the metatarsals. मेटाटार्सल्स के बाद जिस तरह हमारे हाथों में फिंगर पोर्शन में पाई जाने वाली बोन्स है जिन्हें फेलेंजिस कहा गया है, उसी तरह हमारे फुट पोर्शन में फेलेंजिस इसमें भी फॉर्म होती हैं और इनकी भी काउंटिंग लगभग 14 होती है। 3 for each fingers of the foot and 2 for the thumb. इस तरह अपर एंड लोअर लिम्ब में पाई जाने वाली जो लॉन्ग बोन्स है, अपर लिम्ब में लगभग 64 बोन्स पाई जाती हैं और लोअर लिम्ब में 62 बोन। और इसका विशेष कारण यह है कि अपर लिम्ब में रिस्ट में पाई जाने वाली 8 कार्पल ऑन ईच साइड ऑफ द रिस्ट, अबाउट 16 बोन, इनकी संख्या में एंकल जॉइंट में पाई जाने वाली टार्सल में एक कम हो जाती है। एंकल जॉइंट में 7 टार्सल्स पाई जाती हैं, 1
एक साइड एंकल में 7 टार्सल्स और दूसरे साइड एंकल में 7 टार्सल्स, अबाउट 14 टार्सल्स लाइज इनटू द ईच एंकल जॉइंट। नाउ कल हम आपको अपर एंड लोअर लिम्ब में अलग अलग जितनी भी बोन्स पाई जाती है उनमें से फर्स्ट बोन जिसका नाम दिया गया है क्लेविकल, उसका फुल डिमॉन्स्ट्रेशन हम आपको बताएंगे कि क्लेविकल की हमारी बॉडी में क्या सिचुएशन होती है, किस सिचुएशन में वो पाई जाती है, और उसका फुल डिटर्मिनेशन हम आपको कल बताएंगे। ओके, थैंक यू।